हेलो एंड वेलकम टू स्टडी अफेयर्स। सो गाइज आज हम शुरू करने वाले हैं क्रॉप्स ऑफ जे एंड के। ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमने लेक्स ऑफ जे एंड के और रिवर्स ऑफ जे एंड के ऑलरेडी कवर कर लिया है। जिनने वो वीडियो नहीं देखी है, मैंने उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है इस वीडियो की, तो आप इजीली जाके क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। क्रॉप्स ऑफ जे एंड के, हमने क्रॉप्स ऑफ जे एंड के को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ हार्वेस्टिंग एंड द अदर इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सो पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हार्वेस्टिंग में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ हार्वेस्टिंग में आती है रबी क्रॉप्स, जिसको स्प्रिंग क्रॉप्स भी कहा जाता है, खरीफ क्रॉप्स जिसको मानसून क्रॉप्स भी कहा जाता है, और जायद क्रॉप्स। और गाइस ऑन द बेसिस ऑफ सेल पे पास आती हैं 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ सेल, एंड दैट क्रॉप्स आर कैश क्रॉप एंड द अदर वन इज फूड क्रॉप। सो हम इन कैटेगरीज को अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे इनमें से कौन कौन सी क्रॉप्स को क्या कहते हैं, कब वो सोन की जाती है, कब वो हार्वेस्ट की जाती है, तो हम इस बारे में पूरा पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ हार्वेस्टिंग पे हमारी फर्स्ट क्रॉप्स आती है खरीफ क्रॉप्स। तो चलिए देखते हैं खरीफ क्रॉप्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, दीज क्रॉप्स आर सोन ऑन द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। देखिए जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो कब सोन की जाती है, जब मॉनसून आने वाला होता है। ऑनसेट को कहते हैं बिगनिंग। सो दीज क्रॉप्स आर सोन ऑन द बिगनिंग ऑफ मॉनसून। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, खरीफ क्रॉप्स रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर। जो हमारी खरीफ क्रॉप्स हैं उनको बहुत सारे पानी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। जो हमारी खरीफ क्रॉप्स हैं वो कब सोन की जाती हैं, जून जुलाई में, और हार्वेस्ट कब की जाती हैं, और वो हार्वेस्ट की जाती हैं सितंबर और अक्टूबर में। खरीफ क्रॉप्स की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जिसमें आते हैं पहला राइस। राइस एक खरीफ क्रॉप है, राइस। दूसरा आता है ज्वार, बजरा, मेज़, कॉटन एसेट्रा। सो ये आती हैं अपनी खरीफ क्रॉप्स में। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्रॉप्स की तरफ, जो कि हैं रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स का फर्स्ट बुलेट पॉइंट है, दीज क्रॉप्स आर सोन ऑन द ऑनसेट ऑफ विंटर सीजन। जो हमारी रबी क्रॉप्स हैं वो कब सोन की जाती हैं, जब विंटर सीजन आने वाला होता है। जो नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है वो है कि रबी क्रॉप्स रिक्वायर्स मॉडरेट वाटर। जो हमारी रबी क्रॉप्स हैं इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, जैसे खरीफ क्रॉप्स जो हमारी हैं उनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, पर इनको मॉडरेट वाटर ही चाहिए होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है कि रबी क्रॉप्स आर सोन इन अक्टूबर दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल में। जो हमारी रबी क्रॉप्स हैं वो सोन कब की जाती हैं, अक्टूबर दिसंबर में, और हार्वेस्ट की जाती हैं अप्रैल और मई में। सम रबी क्रॉप्स आर, अब कुछ रबी क्रॉप्स की एग्जांपल देखते हैं। पहली रबी क्रॉप है वीट, दूसरी है बार्ली, पीस, ग्रेन्स एसेट्रा। ये जो हैं ये एग्जांपल हैं रबी क्रॉप्स की। अब हमारे पास एक और क्रॉप आती है जिसको कहते हैं जायद क्रॉप्स। अब देखते हैं जायद क्रॉप्स किस क्रॉप्स को कहा जाता है। बेसिकली जो जायद क्रॉप्स हैं वो रबी और खरीफ क्रॉप्स के बीच में उगाई जाती है। मतलब जो रबी और खरीफ क्रॉप्स के बीच के जो मंथ्स होते हैं उन मंथ्स में ये क्रॉप सोन की जाती है। तो पहला पॉइंट आता है, जायद क्रॉप्स आर सोन इन फरवरी मार्च एंड हार्वेस्टेड इन मई जून। फरवरी और मार्च के महीने में इसे सोन किया जाता है और हार्वेस्ट कब किया जाता है, मई जून के महीने में। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहली एग्जांपल आती है उड़द, मूंग, मेलन्स एसेट्रा। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे जायद क्रॉप्स की। एंड नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सेल, पहले हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ हार्वेस्टिंग। अब सेल की बेसिस पे जो क्रॉप्स हैं, जैसा कि मैंने कहा, उन्हें 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला पार्ट है कैश क्रॉप है और दूसरा पार्ट है फूड क्रॉप। अब देखते हैं कैश क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं। सो फर्स्ट बुलेट पॉइंट है, कैश क्रॉप्स रेफर्स टू क्रॉप्स यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस। कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होती हैं। नाउ कैश क्रॉप इज ग्रोन फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। जो कैश क्रॉप होती हैं वो क्यों उगाई जाती हैं, ताकि हमें उनसे प्रॉफिट मिल सके, उन्हें बेच के हमें उनसे प्रॉफिट मिल सके। सो नेक्स्ट पॉइंट है, दीज क्रॉप्स आर सेलिंग ऑन अ लार्ज स्केल। जो हमारी कैश क्रॉप है उन्हें बहुत ही लार्ज स्केल पे बेचा जाता है ताकि उनसे प्रॉफिट कमाया जा सके। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स आती हैं, जैसे टी और कॉफ़ी। अब हमारी नेक्स्ट क्रॉप आती है फूड क्रॉप।
फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स रेफर्स टू द क्रॉप दैट इज़ ईटेबल। अब फूड क्रॉप्स कौन सी क्रॉप होती हैं? अब ये फूड क्रॉप्स जो है ये वो क्रॉप्स होती हैं जो खाने के लायक हो, विच इज़ एडिबल टू ईट। ओके, नाउ फूड क्रॉप्स कैन बी यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अब जो हमारी फूड क्रॉप्स हैं इन्हें ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसे हम खा सकते हैं तो जाहिर सी बात है ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी ये यूज़ होती हैं। हमारा अब नेक्स्ट आती है, दीज क्रॉप्स आर यूज्ड बाय द फैमिली ऑफ फार्मर्स। जो हमारे फार्मर्स, हमारे किसान लोग हैं, वो इन क्रॉप्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल आती है, इसकी एग्जाम्पल है वीट एंड राइस। सो हमारा नेक्स्ट आता है मेन क्रॉप्स ग्रोन। अब देखते हैं हमारी जेके जो स्टेट है, जो यूटी है, उसमें कौन कौन सी मेन क्रॉप्स जो हैं वो उगाई जाती हैं। अब हम वो चीज़ देखते हैं, अब कौन कौन सी ऐसी मेन क्रॉप्स हैं जो हमारी यूटी में उगाई जाती हैं। फर्स्ट आती है राइस। राइस इज़ अ खरीफ क्रॉप। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो राइस है वो एक खरीफ क्रॉप है। स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर, कश्मीर का ये सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फूड है, स्टेपल फूड है। ओके, सो नेक्स्ट आता है वैली ऑफ कश्मीर इज़ आल्सो नोन एज राइस बॉल। अब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपको JKSSB में कि वैली ऑफ कश्मीर को क्या कहा जाता है। वो नीचे ऑप्शंस दिए होंगे, तो मैं बता दूं, जो वैली ऑफ कश्मीर है उसको राइस बॉल भी कहा जाता है। नाउ राइस इज़ द मोस्ट डोमिनेंट क्रॉप ऑफ JNK। जो हमारा राइस है वो सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला क्रॉप है हमारे JNK का। आरएसपुरा, आरएसपुरा एक इलाका है अपने जम्मू साइड का, नोन एज फॉर इट्स बासमती राइस। हमारा जो आरएसपुरा का जो इलाका है वो अपने बासमती राइस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अब आता है पुलवामा। पुलवामा इज़ आल्सो नोन एज राइस बॉल ऑफ कश्मीर। अब ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बहुत बार JKSSB में आ चुका है कि राइस बॉल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है। तो ये राइस बॉल ऑफ कश्मीर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है हमारे कश्मीर वैली में, उसे कहा जाता है। तो गाइज बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है वीट। फर्स्ट इसका पॉइंट है वीट इज़ अ रबी क्रॉप। पहले तो हमें पता होना चाहिए वीट कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, रबी क्रॉप है और या फिर जाहिद क्रॉप है। तो मैं बता दूं जो वीट है वो एक रबी क्रॉप है। रिक्वायर्ड रेनफॉल शुड बी बिटवीन 50 to 70 सेंटीमीटर। अब हमारी वीट को उगाने के लिए जो रेनफॉल, जितना पानी ज़रूरत है, रेनफॉल ज़रूरत है, वो 50 to 70 सेंटीमीटर होना चाहिए। वीट इज़ द सेकंड मेजर क्रॉप ऑफ JNK। फर्स्ट मेजर क्रॉप राइस है और वीट जो है वो सेकंड मेजर क्रॉप है अपनी JNK रीजन की। फाउंड इन जम्मू, राजौरी, उधमपुर एंड कठुआ। जो वीट है जम्मू, राजौरी, उधमपुर और कठुआ में वो मिलती है या फिर वहाँ पर उगाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है सैफ्रॉन। फर्स्ट पॉइंट है इसका, पाम्पोर इज आल्सो नोन एज सैफ्रॉन टाउन ऑफ कश्मीर। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि सैफ्रॉन टाउन ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है। तो मैं बता दूं सैफ्रॉन टाउन ऑफ कश्मीर पाम्पोर को कहा जाता है। पाम्पोर एक टाउन है कश्मीर वैली में, उसे सैफ्रॉन टाउन ऑफ कश्मीर कहा जाता है। सैफ्रॉन इज आल्सो नोन एज गोल्डन हार्वेस्ट। अब सैफ्रॉन को गोल्डन हार्वेस्ट क्यों कहा जाता है? देखिए सैफ्रॉन दुनिया का सबसे महंगा स्पाइसेस में आता है, सबसे महंगा स्पाइसेस है दुनिया का, तो इसलिए इसे गोल्डन हार्वेस्ट भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है द अदर कंट्री इन विच सैफ्रॉन इज ग्रोन इज स्पेन। देखिए सैफ्रॉन कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ में ही उगाया जाता है। सो इंडिया के अलावा अगर कोई दूसरी कंट्री है जहाँ पर सैफ्रॉन उगाया जाता है तो वो स्पेन है। JNK इज़ द लीडर प्रोड्यूसर ऑफ सैफ्रॉन। जो हमारी इंडिया की JNK स्टेट है, सॉरी यूटी है, वो सैफ्रॉन की प्रोडक्शन में सबसे आगे है। सो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है मेज़। फर्स्ट पॉइंट है इसका, इट कवर्स अबाउट 30% ऑफ टोटल क्रॉप रीजन। अब जो हमारी मेज़ है वो टोटल क्रॉप्ड रीजन, मतलब जितनी क्रॉप्स जिस एरिया में, पूरे JNK के जितने एरिया में क्रॉप्स उगाई जाती हैं उसमें से 30% में तो सिर्फ मेज़ उगाई जाती है। तो आप खुद आइडिया लगाइए कि कितनी ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन होती है। मेजर एरियाज़ वेयर मेज़ इज़ ग्रोन आर, अब कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ पर मेज़ उगाई जाती है। तो जम्मू का देखते हैं पहले, जम्मू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज जम्मू में हैं, राजौरी में,
मेज़ उगाई जाती है डोडा, पुंछ और उधमपुर में। अब कश्मीर वैली में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर मेज़ उगाई जाती है, तो वो है कुपवाड़ा, बारामूला एंड अनंतनाग। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है बारले। फर्स्ट पॉइंट इसका आता है बारले इज ग्रोन इन डोडा, उधमपुर एंड किश्तवाड़। अब फर्स्ट पॉइंट इसका यही आता है कि बारले कहाँ कहाँ पे उगाई जाती है, तो देख लीजिए बारले जो है वो डोडा में उगाई जाती है, उधमपुर में उगाई जाती है और किश्तवाड़ में भी उगाई जाती है। सो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, तो पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ। ए डिफरेंट वेराइटी ऑफ बारले इज ग्रोन इन लद्दाख कॉल्ड एज ग्रिम। देखिए जो ये पॉइंट है, डिफरेंट वेराइटी ऑफ बारले इज ग्रोन इन लद्दाख इज कॉल्ड ग्रिम, ये जो पॉइंट है ये JK SSB में बहुत बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन कैसे आता है मैं बताता हूँ। अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ बारले इज ग्रोन इन लद्दाख कॉल्ड एज, अब आपको उसके आगे ऑप्शंस दिए होंगे, तो जिसको पता होगा कि उसे ग्रिम कहते हैं तो वो उस पर टिक करेगा। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ बारले इज ग्रोन इन लद्दाख कॉल्ड एज ग्रिम। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है शुगर कैन। इसका फर्स्ट पॉइंट आता है इट इज़ सोन इन अखनूर, कठुआ, जम्मू एंड आरसपुरा रीजन। अब जो हमारा शुगर कैन है ये कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है, ये अखनूर एरियाज़ में, कठुआ के एरियाज़ में और जम्मू के एरिया और आरसपुरा रीजन के एरिया में उगाया जाता है। दिस क्रॉप रिक्वायर्ड हॉट क्लाइमेट। अब जो ये क्रॉप है शुगर कैन की इसको हॉट क्लाइमेट चाहिए होता है। इसकी प्रोडक्शन के लिए, इसको उगने के लिए, इसको अच्छी तरह तैयार होने के लिए हॉट क्लाइमेट चाहिए होता है। सो इट डज़ नॉट ग्रोन इन कश्मीर एंड लद्दाख। जैसा कि हमें पता है जो हमारा कश्मीर और लद्दाख रीजन है वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं होती, वो एक ठंडा इलाका है, तो ठंडे इलाके में शुगर कैन नहीं उगता है। तो शुगर कैन है जो वो एक गर्म इलाके में, जिसको हॉट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, तो वो गर्म इलाके में उगता है। तो हमारा जम्मू का रीजन जो है वो उसके लिए बहुत परफेक्ट है। तो तभी वो जम्मू के अखनूर, कठुआ, जम्मू और आरसपुरा रीजन में उगता है। सो गाइज ये थी हमारी क्रॉप्स ऑफ JNK पार्ट फर्स्ट की वीडियो। जो हमारे पार्ट सेकंड है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, जिसमें हम कुछ और पढ़ेंगे हमारी क्रॉप्स ऑफ JNK के बारे में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरीज हो, आप इजीली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।